हेलो बेटा। बेटा हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? डेप्रीसिएशन वाला। इसमें हमारा एसएलएम मेथड चल रहा है। हमने क्वेश्चन करने इसके स्टार्ट कर दिए हैं और मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इसमें करा भी दिया है। ठीक है बेटा, तो आज मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। आप जरा ध्यान से देखना बेटा, मेरी बात को ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? From the following transaction of a concerned repair the machinery account for the year ended 31 मार्च 2019। तो इन्होंने आपसे ये कहा है कि आप 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए एक मशीनरी अकाउंट बनाओ। तो मैंने एक ईयर बना दिया बेटा, एक ईयर मैंने आपके सामने बना दिया। कह रही जी ये है 31 मार्च 2019। तो ये बताओ क्या है? ये है 1 अप्रैल 2018। सीधी सी बात है। तो इन्होंने ये कहा है बेटा यहाँ पर कि इन्होंने मशीन परचेज करी। मशीन परचेज कितने रुपए की? 40,000 रुपये की। और ये जो मशीन थी ये सेकंड हैंड मशीन थी। फिर इन्होंने सेकंड हैंड मशीन पर 10,000 रुपये इसके ऊपर खर्च करे। तो मैंने ये बात आपको पहले ही बता रखी है, अगर हम सेकंड हैंड मशीन पर कोई चीज़ खर्च करते हैं या कोई रिपेयरिंग उसकी करवाते हैं तो फिर हम उसको रिपेयर अकाउंट में डेबिट नहीं करते, हम उसको मशीन या उस कॉस्ट में ही जोड़ देते हैं, यानी कि असेट्स में ही जोड़ देते हैं। तो जो हमें जो असेट्स पड़ी वो कितने की पड़ी? 50,000 की, यानी कॉस्ट ऑफ मशीन जो हमको पड़ी वो 50,000 रुपये की पड़ी। ठीक बेटा। अच्छा, इन्होंने 30 सितंबर को, यानी कि यहाँ पर कहीं 30 सितंबर को इन्होंने एक एडिशनल न्यू मशीन और ख़रीदी। तो ये वाली जो मशीन है ये तो होगी बेटा मशीन 1। अब इन्होंने एक सेकंड मशीन और परचेज करी, यानी कि मशीन परचेज, सेकंड मशीन परचेज कितने रुपए की बेटा? 20,000 रुपये की। तो इन्होंने एक मशीन यहाँ पर और परचेज करी। अच्छा, इसके बाद में इन्होंने रिपेयरिंग करवाई है, रिन्यूअल ऑफ मशीनरी 3,000 रुपये की 31 दिसंबर को। तो बेटा बात सुनो, किसी भी असेट्स की अगर हम कोई भी रिपेयरिंग करवाते हैं, पहली बार नहीं, उसके बाद में कभी भी रिपेयरिंग करवाते हैं तो वो रिपेयर अकाउंट में डेबिट होता है, उसका एसेट्स में कुछ भी लेना देना नहीं होगा। तो यानी कि ये जो रिपेयरिंग है ना, ये रिपेयर अकाउंट डेबिट होगा, तो इसका हम यहाँ पर कुछ नहीं करने वाले। ठीक है। अब मुझे ये बताओ 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना समय बैठता है? 6 महीने का। और फिर 30 सितंबर से लेके 31 मार्च तक का जो टाइम बैठता है वो बैठता है 6 महीने का। अच्छा, अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जो 50,000 रुपये की मशीन है ये तो हमारे पास पूरे साल रही, ठीक है ना, पूरे साल। बल्कि मैं अगर आपको यहाँ पर ये करना चाहूँ तो ये मुझे नहीं करना चाहिए। देखो जो ये वाली मशीन है, मशीन फर्स्ट, ये तो हमने पूरे साल ही यूज करी, तो इस पर जो डेप्सन लगेगा वो तो पूरे साल का लगेगा। लेकिन जो ये वाली मशीन है, सेकंड वाली मशीन, इसको हमने 6 महीने तक यूज करा, तो इस पर जो डेप्सन लगेगा बेटा वो 6 महीने का लगेगा। आप ध्यान रखना, जब भी डेप्रिसिएशन आप चार्ज करो तो डेट कब हमने खरीदी है, जहाँ से हमने खरीदी है वहाँ से लेके और एंडिंग डेट तक का डेप्रिसिएशन लगता है, ये बात आप ध्यान रखना। और इस क्वेश्चन में जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो है 10% पर एनम, 10% पर एनम। तो देखो पहले मैं कैलकुलेट करता हूँ डेप्रिसिएशन। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, ठीक है ना, किसका? मशीन 1 का, मशीन 1 का। बेटा मशीन 1 कितने रुपए की है? 50,000 रुपये की। तो 50,000 रुपये पर 10% के हिसाब से, क्योंकि क्वेश्चन में आप ध्यान से पढ़ोगे तो 10% पर एनम का रेट है, तो एक साल का जो डेप्रिसिएशन बैठता है वो बैठता है कितना? सॉरी 5,000 रुपये। कितना? 5,000। अच्छा, तो मशीन 1 का डेप और फिर मशीन 2 का डेप। तो मशीन 2 का जो डेप बैठता है वो बैठता है 20,000 रुपये की कॉस्ट है उसकी, तो 20,000 रुपये पर 10% के हिसाब से जो डेप्रिसिएशन बैठता है ये बैठता है 2,000 रुपये का। और ये ध्यान रखना बेटा ये पूरी साल का डेप्रिसिएशन है। क्यों? क्योंकि जो 10% रेट है ना वो पूरी साल का है, तो ये पूरे साल का ही डेप्रिसिएशन है हमारे पास। अच्छा, अब देखो इसी के साथ मैं आपके साथ क्या बनाता हूँ? मशीन अकाउंट बनाता हूँ। आई होप अब आपको समझ में आएगा देखो सब कुछ।
जो बेटा LF वाला कॉलम है ना, JF का सॉरी, वो इमेजनरी है, आप उसे बनाना चाहो बनाओ और ना बनाना चाहो मत बनाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो पहला कॉलम किस चीज़ का है, डेट का, दूसरा पर्टिकुलर, फिर रुपए, फिर डेट, पर्टिकुलर और रुपए। तो ये तो है हमारी डेबिट साइड और ये है हमारी क्रेडिट साइड। और हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, मशीन अकाउंट। और बेटा हम केवल 1 साल का ही बना रहे हैं, तो आप ज़रा ध्यान देना। सबसे पहले देखो हमने ये वाली मशीन खरीदी है 50,000 रुपये की, तो हम इसको लिखेंगे पहले। टू कैश अकाउंट, मशीन 1, चलो मैं खाली 1 ही लिख देता हूँ, तो ये थोड़ा लिखना अच्छा सही रहता है यहाँ पर। तो ये कौन सी मशीन है, पहली वाली, कितने रुपए की, 50,000 रुपये की। कब खरीदी है हमने, ये खरीदी है 1 अप्रैल 18 को, 1 अप्रैल 18 को, ठीक है बेटा। अच्छा, फिर हमने एक मशीन और खरीदी है, देखो ये वाली, ये कब खरीदी हमने, 30 सितंबर को, तो इसको भी हम लिखेंगे यहाँ पर। तो इसको हम 30 सितंबर को ही लिखेंगे, 30 सितंबर 18 को। टू कैश अकाउंट, ये होगी सेकंड मशीन, ये कितने खरीदी हमने, 20,000 रुपये की। अच्छा, और हमने कुछ नहीं करा पूरे साल इसके बाद, तो अब हम यहाँ लगाएंगे डेप्रिसिएशन। देखो यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगता है, किस पर, मशीन 1 पर और मशीन 2 पर। बेटा मुझे ये बताओ, मशीन 1 तो हमने पूरे 12 महीने यूज करी है, तो जब मशीन 1 हमने पूरे 12 महीने यूज करी है, तो मशीन 1 पर जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो कितना लगेगा, 5,000 रुपये। लेकिन जो मशीन 2 है वो हमने यूज करी है यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि 6 महीने के लिए, तो इस पर जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 6 महीने का लगेगा। देखो 2,000 रुपये तो हमारे पूरे साल का है, तो 6 महीने का कितना हुआ बेटा, 6 महीने का हुआ 1,000 रुपये। तो हमारे पास जो मशीन पर डेप्रिसिएशन लगेगा दूसरी वाली पर, वो 1,000 रुपये लगेगा। और जो डेप्रिसिएशन बेटा हम लगाते हैं वो साल के अंत में लगाते हैं हमेशा, 31 मार्च 19 को। तो हम यहाँ लिखेंगे बाई डेप अकाउंट 1 पर और बाई डेप अकाउंट मशीन 2 पर। तो पहले वाले पर डेप्रिसिएशन कितना है बेटा, 5,000 रुपये, और दूसरे वाले पर डेप्रिसिएशन कितना है, 1,000 रुपये, ठीक है जी। बस अब और कुछ नहीं करना, अब आपको इसके निकालने बैलेंस, आप यहाँ इसके बैलेंस निकाल दो, और कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, सिंपल सा क्वेश्चन था। थोड़ा सा मैंने नीचे खींचा है इसको, क्योंकि लाइन छोटी पड़ रही है, इसको मुझे बड़ा करना पड़ेगा। बिल्कुल प्रेजेंटेशन तो आप हमेशा अच्छी रखेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखो, अब हम लगाएंगे टोटल इसका। तो टोटल किधर का ज़्यादा है बेटा, देखो टोटल इधर का ज़्यादा है, 50 और 20 70,000, और इसको फिर हम इधर भी लिखेंगे 70,000। तो 70,000 में से हम 6,000 माइनस कर देंगे, तो जो बैलेंस बचेगा वो कितना बचेगा, 64,000। तो हम इसको लिखेंगे बाई बैलेंस CD 31 मार्च 2019 को। तो ये जो दूसरा वाला डेप्रिसिएशन था ये भी 31 मार्च 2019 को ही हमने कैलकुलेट करा था। तो इस तरीके से हमने ये बेटा 1 साल का अकाउंट बनाया है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो चलिए मैं और कौन सा क्वेश्चन कराऊँ आपको, या आप एक काम करना बेटा, चलो मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के दिखाता हूँ। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3, मैं इसका डायग्राम बना के दिखाता हूँ, आप लोग घर से करने की कोशिश करना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखो जरा, एक 2 3 4, ठीक। देखो बेटा कैसे करना है बेटा। ऑन 1 अप्रैल 2015 फर्नीचर कॉस्टिंग 55,000 वॉच परचेज, इट इज एस्टिमेटेड that its life is 10 year at the end of which it will be sold for rupees 5,000
एडिशंस आर मेड ऑन 1 अप्रैल 2016 एंड 1 अक्टूबर 2018 टू द वैल्यू 9500 एंड 8400. रेजिडुअल वैल्यू 500 और 400. सो द फर्नीचर अकाउंट फॉर द फर्स्ट 4 ईयर इफ डेप्रिसिएशन इज रिटन ऑफ अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड. तो पहले 4 साल का अकाउंट बनवा रहा है. हालांकि मशीन की लाइफ 10 साल है, लेकिन हम 4 साल का अकाउंट बना रहे हैं. तो देखो मैंने 4 ही साल खींचे हैं, 1 2 3 और 4. जैसे जैसे क्वेश्चन कराया बेटा देखो वैसे वैसे हम लिखेंगे चीज़ों को. कह रहे हैं जी 1 अप्रैल 2015, यानी कि यहाँ पर 1 अप्रैल 15 को हमने एक मशीन परचेज करी. ये मशीन कौन सी है? पहली मशीन, फर्स्ट मशीन. ये मशीन नहीं है बेटा, फर्नीचर है, सॉरी. हमने फर्नीचर परचेज करा, फर्नीचर परचेज, और ये पहला फर्नीचर है. कितने रुपए का? 55,000 रुपये का. रुपये 55,000 यहाँ पर. ठीक है बेटा. क्या हमने इसके अलावा और भी फर्नीचर परचेज करा है? देखो जरा ध्यान से पढ़ो. आगे लिखा हुआ है एडिशंस, दूसरी लाइन में एडिशंस आर मेड ऑन 1 अप्रैल 2016. तो 1 अप्रैल 2016, देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पर ये क्या होगा? ये होगा 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2019. तो ये सब यहाँ हमने 1 अप्रैल 2016 यानी कि यहीं पर हमने एक फर्नीचर और परचेज करा, फर्नीचर परचेज. और ये कौन सा होगा बेटा? सेकंड वाला. कितने रुपए का हमने ये परचेज करा है? देखो ध्यान से, 9,500 रुपये का, 9,500 का. तो हमने वो परचेज करा 1 अप्रैल 2016 को, इसी डेट को. ये जो डेट है यहाँ पर 1 अप्रैल 2016 भी बैठेगी. और फिर हमने उसके बाद 8,400 रुपये का एक और परचेज करा 1 अक्टूबर 18 को. 1 अक्टूबर 18 कहीं ना कहीं यहाँ पर आएगी. 1 अक्टूबर 18, 1 अक्टूबर 18 को आपने एक फर्नीचर और परचेज करा, फर्नीचर परचेज. और ये कौन सा होगा बेटा? थर्ड फर्नीचर. कितने रुपए का आपने ये परचेज करा है? 8,400 रुपये का. ठीक बात है जी सर. अब देखो जरा, तो हमने एक पर परचेज करा 55,000 का, 9,500 का और 8,400 का. ठीक. अब देखो जरा, हम डेप्रीसिएशन इन पर कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैसे करेंगे. देखो जरा, कैलकुलेट डेप्रीसिएशन ऑफ ईच ईयर. बेटा देखो फर्नीचर 1, फर्नीचर 1 कितने का है बेटा? देखो हमारा उसकी कॉस्ट कितनी है? 55,000. और इसकी रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? 5,000. इसकी लाइफ कितनी है? 10. तो इसका जो डेप्शन आएगा वो आएगा 5,000 रुपये पर एनम. फर्नीचर 2, फर्नीचर 2 हमने कितने खरीदा? 9,500 का. और उसकी रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? 500. अच्छा लाइफ नहीं दी तो हम 10 ही मान लेंगे. तो इसका जो डेप्रिसिएशन आएगा बेटा वो आएगा 900 रुपये पर एनम. ठीक. फिर हमारे पास तीसरा फर्नीचर, फर्नीचर 3. फर्नीचर 3 हमारे पास कॉस्ट कितनी है? 8,400. रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? 400. इसकी भी लाइफ कितनी मान लेंगे? 10. तो ये कितना आया? 800 रुपये पर एनम, 800 रुपये पर एनम. अब मैं आपको एक कि हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं हर साल के अंत में. देखो हम डेप्सन यहाँ पर भी चार्ज करेंगे, हम डेप्सन यहाँ पर भी चार्ज करेंगे, हम डेप्रिसिएशन यहाँ पर भी चार्ज करेंगे और डेप्रिसिएशन हम यहाँ पर भी चार्ज करेंगे. यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बट वो केवल फर्स्ट फर्नीचर पर चार्ज होगा. और कितने रुपए चार्ज होगा? पूरे 5,000 रुपये. क्यों? क्योंकि हमने फर्स्ट फर्नीचर पूरे साल यूज करा है यहाँ पर. ठीक. अब दूसरा वाला जो फर्नीचर है वो तो हमने अगले साल 1 अप्रैल को खरीदा है. तो यहाँ पर अब हमारे पास इस साल 2 फर्नीचर हो गए, फर्नीचर 1 और फर्नीचर 2. तो यहाँ पर जो डेप्शन चार्ज होगा वो फर्नीचर 1 पर भी होगा और फर्नीचर 2 पर भी होगा. देखो फर्नीचर 1 और 2 दोनों ही पूरे साल यूज हुए हैं. तो फर्नीचर 1 पर 5,000 रुपये, क्योंकि बेटा स्ट्रेट लाइन मेथड है ना तो एक जैसा लगेगा. और फर्नीचर 2 पर कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? 900 रुपये. ठीक. अब देखो तीसरे साल में यहाँ पर भी डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, फर्स्ट वाले पर भी और सेकंड वाले पर भी, क्योंकि इस साल हमने ना तो कुछ खरीदा और ना कुछ बेचा. तो हमारे पास दोनों डेप्रिसिएशन, दोनों फर्नीचर है. तो पहले वाले पर 5,000 रुपये, दूसरे वाले पर 900 रुपये. ठीक. तो जो चौथे साल में यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा बेटा ध्यान देना, अब 3 पर चार्ज, क्योंकि हमने ये वाला खरीदा भी है
ठीक है ना। लेकिन ये जो हमने खरीदा ये 1 अक्टूबर को खरीदा है, तो आप ध्यान देना बेटा, इसको अगर हमने 1 अक्टूबर को खरीदा है तो इस पर जो डेप्थ लगेगा वो केवल 6 महीने का लगेगा तीसरे वाले पर, ठीक है ना। लेकिन जो पहले और दूसरे पर लगेगा वो पूरे साल का लगेगा, पूरे साल का। तो इसका मतलब ये हो गया, फर्स्ट पर कितना लगेगा, पूरे 5,000, सेकंड पर कितना लगेगा 900 रुपये, और थर्ड वाले पर जो डेप्थ लगेगा बेटा देखो पूरे साल का रेट कितना है 800, और आपने खरीदा कब है बेटा 1 अक्टूबर को, तो इस पर जो डेप्थ लगेगा वो 6 महीने का लगेगा, यानी कि 400 रुपये। तो आई होप ये बात आपको ध्यान रहेगी। अब कुछ नहीं करना, आपको 4 साल का मशीन अकाउंट बनाना है। सब कुछ पिक्चर आपके सामने क्लियर है, आपको केवल और केवल परचेज जब जब आपने करी है तब तक आपको लिखनी है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करना, अगर आपसे ना हो तब मुझे बताना, मैं ये क्वेश्चन फिर आपको कंप्लीट करके दे दूंगा। ओके बेटा, तब तक के लिए बाय।